अर्श फायरिंग को लेकर बिहार पुलिस लगातार कड़े नियम लागू कर रही है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अर्श फायरिंग को लेकर बिहार पुलिस द्वारा सूचना जारी की गई थी कि अर्श फायरिंग करना अपराध है। एक बार फिर एक नया नियम बिहार पुलिस ने लागू किया है। इस बात की जानकारी देते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने कहा कि अर्श फायरिंग के मामले में पुलिस घटना घटित होने के बाद कार्रवाई करती थी, लेकिन अब पहले ही प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा। अर्श फायरिंग को लेकर एसओपी तैयार की गई है, जिसके तहत सभी थाना क्षेत्र के लाइसेंसधारी का वेरिफिकेशन होगा। दूसरा कि सांस्कृतिक स्थलों जैसे सभी जगहों पर जहां शादी विवाह होते हैं वहां सीसीटीवी लगे हों। जहां भी अधिक संख्या में लोग आते हैं उसमें पूर्ण ही थाने में सूचना पत्र को भरकर थाने में जमा करना होगा। इस सूचना पत्र में अर्श फायरिंग से भी संबंधित नया संशोधन हुआ है, इसकी भी जानकारी अंकित की गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पर पुलिस महानिदेशक के आदेश के उपरांत एक स्थायी आदेश निर्गत किया है, जिसकी प्रति आप लोग को भी दी जा रही है। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि इधर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम या शादी विवाह में इस तरह की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। लोग अकारण अपने अवैध या अनगप्ती शस्त्रों से फायरिंग कर देते हैं, जिससे मृत्यु भी हुई है लोगों की, लोग घायल भी हुए हैं। तो इस आदेश के तहत इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारा आर्म्स एक्ट है उसमें संशोधन किया गया। पहले सेक्शन 25(9) को जोड़ा गया, जिसमें अर्श फायरिंग की घटना को बताया गया कि एक अपराध है। ये मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अकारण जो अनगप्ती प्राप्त शस्त्र है उससे फायरिंग करना अपराध है, यदि किसी को गोली लगे अथवा ना लगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें लोग फायरिंग करके, यदि किसी को गोली नहीं लगती है तो उसकी सूचना भी थाने में नहीं होती है। तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि अकारण फायरिंग करना एक अपराध है और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(9) में इसका प्रावधान किया गया है। उसके बाद बढ़ती हुई घटनाओं को देख के ये एक एसओपी तैयार की गई है। इसका मुख्य मकसद ये है कि इस तरह की घटनाओं को रोक पाना, और यदि घटना घटती है तो उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें नई डाली गई वो है प्रिवेंटिव एक्शन। इसके पहले तक पुलिस घटना होने के बाद ही कोई कार्रवाई करती थी। अभी हम लोगों ने इस संबंध में निरोधात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान इसमें डाला है, जिसमें सबसे पहले तो जो थाना क्षेत्र के सभी अनुज्ञप्ति प्राप्त लोग हैं उनकी हम लोग लाइसेंस का वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे मैरिज हॉल होते हैं या जहाँ पे इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनकी सूची थानेदार बनाएंगे और वहाँ पर जाके ये कोशिश करेंगे कि वहाँ पर उसको प्रेरित करें कि सीसीटीवी वहाँ पर लगाया जाए प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई भी फंक्शन हो किसी भी हॉल में तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हो सके। और सीसीटीवी यदि लगे हुए हैं तो ये भी चेक करेंगे कि वो कार्यरत हो। उसके बाद तीसरा ये है कि जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम होगा जिसमें अधिक संख्या में लोग आते हैं, जैसे शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है या गाँव में सामाजिक कोई कार्यक्रम है या सांस्कृतिक समारोह या ऑर्केस्ट्रा का इस तरह का होता है, तो इसकी पूर्व सूचना थाने में देंगे। और एक सूचना पत्र जो इस आदेश में लगाया गया है उसका भी परफॉर्मा लगा हुआ है, उसमें ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और उसमें ये भी लिखा हुआ है सूचना पत्र में कि उनके द्वारा ये जो नया संशोधन हुआ है उसकी जानकारी उन्हें हो गई है और वो अर्श फायरिंग की घटना अपने कार्यक्रम में नहीं होने देंगे। यदि किसी कारण से अर्श फायरिंग की घटना घटित भी होती है तो इसकी वो सूचना थाने को जरूर दें। जो भी आदमी फायरिंग करेगा यदि वो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है, लाइसेंसी है, तो अगर गैर लाइसेंसी है तो उसमें गैर लाइसेंसी धाराएं तो लगेंगी। अगर लाइसेंसी हथियार है तो उसको हथियार को जब्त करने का प्रावधान है, उसका लाइसेंस कैंसिल करने का प्रावधान है, और एफआईआर होने के उपरांत यदि पाया जाता है तो उसमें जेल भी जाने का प्रावधान है। तो इसमें दूसरा ऑर्गेनाइजर है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई। जो हमारे आयोजन करता है, मान लीजिए होटल के मालिक है, उनकी भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक सूचना देंगे कि उनके यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, और जो कार्यक्रम करने आ रहे हैं वो एक अपना सूचना पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को रोका जाएगा। पुलिस पर भी इसमें एक चीज़ डाला गया है कि उनको ये सारी कार्रवाई सुनिश्चित करानी है। यदि पुलिस के स्तर से ये सब कोई लैक्सिटी पाई जाएगी कि उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई, उसके बाद भी अर्श फायरिंग की घटना घट गई है, तो इसमें प्रावधान ये भी किया गया कि पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। और यदि घटना घट जाती है तो जो हमारे शस्त्र अधिनियम के प्रावधान है या और कानून के प्रावधान है उनके तहत इस पर कार्रवाई की जाएगी।